500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बहुत सारे राज छुपे हुए थे। एक ऐसा चेहरा जिसमें सदियों से लोगों को हैरान और परेशान किया था। ये अकेली पेंटिंग अपने में सैकड़ों राज छुपाए हुए थी। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है मोनालिसा की इस पेंटिंग का रहस्य, जिसकी कीमत करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। मोनालिसा फेमस तब हुई जब इस पेंटिंग को पेरिस के म्यूजियम से चुरा लिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुराना कोई आसान बात नहीं थी। पर हैरानी की बात तो तब हुई जब इस चोरी के इल्जाम में पाब्लो पिकासो को घेर लिया गया। पाब्लो पिकासो अपनी सदी के जाने माने पेंटर थे। काफी लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन के बाद यह साबित हो गया कि पाब्लो पिकासो ने यह चोरी नहीं की है। 21 अगस्त 1911 लॉरेंस म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन की वजह से एक हफ्ते तक के लिए बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद पता चला कि म्यूजियम का ही एक कर्मचारी था जिसने ये पेंटिंग चुराई गई, जिसका नाम था वियोंत्जो। यह पेंटिंग चुराने के बाद वह एक छोटे से कमरे में छुप गया। म्यूजियम बंद होने के बाद वह अपने कोट में उस पेंटिंग को छुपाकर लेकर भाग गया। यह वर्कर एक इटली का देशभक्त नागरिक था। उन्हें लगा कि यह पेंटिंग उनके देश में दिखाई जाने चाहिए, क्योंकि लियोनार्डो भी एक इटालियन थे। यह पेंटिंग अपने देश में वापस आनी चाहिए और इसी वजह से उन्होंने ये पेंटिंग चुराई थी। पर विंचेंजो तब पकड़े गए जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के म्यूजियम में बेचने ले गए। वहां के डायरेक्टर ने वह पेंटिंग पहचान ली और आखिर में विंचेंजो पकड़े गए। 2 हफ्ते तक इटली के म्यूजियम में रखने के बाद वह पेंटिंग लंदन ले आई गई। इस पेंटिंग को 1513 में बनाना शुरू किया गया और इसे पूरा 1517 तक भी नहीं किया जा सका। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होंठ बनाने में करीबन 12 साल लगे। मोनालिसा की यह मुस्कान अलग अलग एंगल से दिखने पे अलग अलग नजर आती है। अगर आप खुश हैं तो मोनालिसा की मुस्कान आपको मुस्कुराते हुए दिखेगी। अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की यही मुस्कान आपको फीकी पड़ने लगेगी। वही एक थ्योरी में यह भी कहा गया है कि मोनालिसा कोई और नहीं, खुद लियोनार्डो थे। So guys, if you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe this. Thank you.